दादा आप कहाँ से आए हैं? बस खुश रहो। कहाँ से आए हैं? माइक से बोलिए। ऐसे ऐसे। राजस्थान जालोर जिला छोटा सा गांव है लोधराऊ। कौन सा गांव? लोधराऊ लोधराऊ, साइला तहसील में। साजा तहसील से। दादा क्या समस्या लेके आए? आपको यहाँ के बारे में कहाँ से पता लगा? सदगुरु जी वो लड़के ने दिखाया था यूट्यूब पे। यूट्यूब दिखाया। दादा जी आप राजस्थान के हैं। मैंने बहुत लोगों को कम देखा ऐसे कपड़े पहने हुए। दो दो जेम वाले तो देखे हमने, सत्य सत्य और पगड़ी तो वहाँ पहनते हैं, वहाँ की शान की बात है। सत्य। लेकिन आप ऐसी ड्रेस सफेद क्यों पहने हैं और ये संतों जैसी ड्रेस क्यों पहने हैं? ये ऐसे तो हमारी मतलब पुरानी यही है अच्छा, और ये देवताओं की है। देवताओं की है ये? मतलब आप कोई पंडा है? नहीं पंडा ईस्ट है, ईस्ट है देवताओं का। ऐसे तो हमारा ये मतलब परंपरा से। मतलब जो आपके घर की हाँ, ड्रेस है, हमारी, हाँ, साख है ये, हाँ होना भी चाहिए। दादा क्या समस्या लेके आए हैं? सब लोग सुनना चाहते हैं, बताइए। हाँ। एक हमारे ईश्वर के दिए हुए 3 फल हैं, बच्चे हैं। मतलब परमात्मा ने आपके घर में 3 बच्चे हाँ दिए? 3 दिए हैं। बड़े का नाम गोपाल है, पढ़ाई कर रहा है। एक इसने वीडियो में फॉर्म भरा था अभी बीडीए में? हाँ, वीडियो विलेज डेवलपमेंट, वो जो मतलब ग्राम विकास अधिकारी जी मैं हाँ वो उसमें एक परीक्षा में पास हो गया है, दूसरी में अभी प्रयत्न है। गुरु कृपा की आवश्यकता है। अच्छा, और कोई बात कुछ और जानना चाहते हैं? 2 और बच्चे हैं, उनकी सगाई हो जाए। 2 बच्चे और हैं। हाँ। मतलब 3 अलग 2 अलग, 5 हुए ना? नहीं नहीं तो 3 ही है। अच्छा 3, मतलब 1 की नौकरी हाँ और और 2 2 की सगाई। अच्छा ऐसा ही होगा। और मैं लोगों आप की दादा आप बचाता हूँ। राजस्थान में, आप वैसे तो हमने बहुत लोग देखे हैं, हिंदी बहुत अच्छे से बोलते हैं। वैसे एक माता जी भी आई थी, भी तो बहुत अलग तरीके से राजस्थान की जो भाषा होती है, वहाँ की जो लैंग्वेज है, वहाँ की जो मातृभूमि की वहाँ की जो भाषा है वो बोल रही थी। सही सही। तो आपको हिंदी प्रॉपर समझ में आ रही है हम जो बोल रहे हैं? एकदम कंप्लीट। मतलब मुझे ऐसे तो आपकी दया से 8-10 भाषाएं आ जाती है, ईश्वर की कृपा से। मतलब मैं प्रॉपरली तेलुगु पढ़ लेता हूँ, तमिल पढ़ लेता हूँ। तेलुगु में अपना एड्रेस बता दीजिए, आपके बच्चे का नाम क्या है? हाँ మాకు ఈశ్వర్లో ఇచ్చింది ముగ్గురు పిల్లకాయలు ఉన్నారు. ఒకడు పెద్దాయన, अब हम नहीं जानते, आप लोग जानते हो तो प्रॉपर बोले ना। అతను ఎంఏ ये देखो చేస్తున్నాడు। हैदराबाद के टाइप के हैं तो जानते हैं। పెద్దవాడు ఎంఏ చేస్తున్నాడు। జాబ్ కోసం వచ్చినాం, గవర్నమెంట్ జాబ్ వస్తే గురుగారు ఆశీర్వాదం కోసం వచ్చినాం। जी दादा दूसरी और तीसरी भाषा कोई इंग्लिश छोड़ के? எங்களுக்கு ஆண்டவன் கொடுத்திருக்கிறது 3 பசங்கள் இருக்காங்க। அதில் பெரிய பசங்க வந்து எம்ஏ படிச்சிட்டு இருக்காங்க। அவங்களுக்கு கவர்மெண்ட் ஜாப்காக நாங்கள் வந்து இருக்காங்க। ये कहाँ की भाषा है? இதை வந்து தமிழில் நாங்கள் பேசியிருக்கிறது இப்போ। अच्छा இதுக்கு முன்னாடி தெலுங்கு। अच्छा वो ठीक है दादा, कोई बात। चौथी कोई और सुनाओ। ಭಗವಂತ ನನಗೆ 3 ಹುಡುಗ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ। ये कहाँ की है? ಈ ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್। अच्छा और हाँ ಅವರ ಜಾಬ್ಗೋಸ್ಕರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಾನು, कन्नड़ लैंग्वेज। आपने देखा कि मोबाइल में आता है कि सेटिंग ऑफ लैंग्वेज, इस सेटिंग मोड का है। ये सबको होना चाहिए ईश्वर दादाजी, होना चाहिए। हमें तो दादाजी हिंदी आती है बड़ी मुश्किल में, वो भी हमारे गुरु की बड़ी कृपा हो गई, वो भी अधूरी आती है। नहीं ये मैं पढ़ भी लेता हूँ। तो हम बता भी देते थे, लिख भी देते, नहीं तो लोग कहते हैं अरे महाराज अब जो जिस भाषा में बात की है उसके लिख दिया। पेपर भी पढ़ सकते हैं ईश्वर की दया से। अच्छा दादा आप पढ़े लिखे कितने हैं? अब आपका और मेरा एक ही विषय है। अच्छा कितने पढ़े लिखे हैं? वही 4 हेल सही सत्य। नहीं तो सही है ना। अब सोच लो भाई, ज्ञान की पूजा है कि नहीं? भाषा आती थी तो बोल के दिखा दी, हम सब लोग देख रहे थे कुछ भी बोल देते, बोलते हाँ वाह 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 वाह। ईश्वर की दया से, ईश्वर की दया से अब प्रॉपर राइट थे तो भैया ने कह दिया बिल्कुल राइट। ईश्वर की मालिक की दया से वनस्पतियों का भी थोड़ा बहुत ईश्वर से मिला है ज्ञान। अच्छा औषधि के विषय में भी जानते हैं आयुर्वेदिक? हमने जैसे हार्ड है, किसी को बवासीर हो जाए तो? हाँ उसका भी है, विधान है। आयुर्वेद को मैं मानता हूँ। नहीं मैं भी मानता हूँ, शास्त्र और आयुर्वेद से बढ़कर इस संसार में अथर्ववेद से आयुर्वेदिक बना। हाँ
बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं भगंदर वाले, सर जी, तो हम सोचते हैं कि भगंदर वालों को पहले से दबा होना चाहिए। हाँ आजकल विशेषकर ज्यादा आजकल नई लोगों की बीमारी आ रही है ना, क्योंकि सब इंग्लिश सीट वाले लोग हैं, उनको सबसे ज्यादा भगंदर ज्यादा हो रहा है। तो इसलिए हो रहा है, वो पिचकारी का काम है उसमें। सही कह रहा हूँ भाई? नहीं, वो प्रेशर से गलता है तो छेद हो जाते हैं। मैं एक दुनिया को संदेश देना चाहता हूँ कि आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज बट आई लाइक माई मदर लैंग्वेज हिंदी। वाह। I like my mother language Hindi and I like Indian culture. Don't like Western. ये गुरु है। गुरु का मतलब होता है जो हमको संदेश दे रहा है। ये कितना बड़ा संदेश, एक सूत्र का, 1 मिनट का भी नहीं, बहुत बड़ा संदेश। यानी कि हमारी मातृभाषा, हमारे सनातन धर्म, हमारे इंडियन कल्चर यानी भारतीय कल्चर में ही रहें। भला ही इंग्लिश रखो जिंदगी में, लेकिन इंग्लिश बनो मत। आप अपनी मातृभाषा को याद रखते रहो और सनातन को पकड़े रहो। लैंग्वेज सीखने में कोई इतराज नहीं है, भाषा सीखने में कोई इतराज नहीं है। कहीं अपन कहीं बाहर जाते हैं, नौकरी लगती है, जॉब लगती है, तो अपन को वहां भाषा बोलना है। तो दादाजी ने बहुत अच्छा संदेश दिया। दादाजी अपना विषय बताएं, लोग पूछना चाहते हैं आप क्या पूछने आए। ये तो मेन यही विषय था और आगे चाहता था मैं, मतलब मेरी जिंदगी में कि मैं सेवा करूं लोगों की। मतलब कैसे, सांसद बन के, विधायक बन के, नहीं, या झाड़ फूक के माध्यम से? नहीं, मैं इसको तो हाथ जोड़ता हूँ। ये तो देव कृपा से, बस देव कृपा से आप शक्ति चाहते हैं। हाँ, किस देवता की चाहते हैं? हनुमान जी की चाहते हैं, दुर्गा शंकर जी की, या आपने कुल पितृ देवताओं, देवी देवताओं? जिस देवताओं की मेरे को हो जाए, मतलब ऐसे हमारे पूर्वज भी हैं। कौन है? इष्ट हैं, मतलब कान्हा जी, वीर कान्हा जी हमारे कुल में हुए। चलिए, हमने लिखा, सुने दादाजी। हाँ, सबसे पहले लिखा, स्क्रीन देखिए, हमने लिखा है हरिमल जी, जाति यादव, भाटी उपशाखा है। हाँ बिल्कुल, हमारे कुल बाटी, कुल गोट बाटी। पिता का नाम होतीलाल जी है, पिताजी का नाम पीरा जी है, बिल्कुल सही है। और संवदा जी यह प्रेत योनि में है। हाँ, और कोमा जी भी प्रेत योनि में है। हरजी के पिता बजाज जी भी प्रेत योनि में है। उनके पिता कृष्णा जी प्रेत योनि में है। कान्हा जी देवता हैं। हाँ, वीर। वो गौ माता के वीर होने के कारण से उनका नाम वीर हुआ। बिल्कुल सत्य। वो आपके ऊपर कृपा करते हैं, उसी के कल्याण से आपका भला होगा और आपकी गद्दी चलेगी। मेरा हमारा आशीर्वाद है। साथ ही मैंने दूसरा लिखा है, स्क्रीन पर देखिए, गोपाल जी की जॉब होगी, सर्विस होगी 99-101%। कृष्णा एवं जीतू की शादी शुभ होगी सन 2023-2024 तक, लेकिन 2026 तक भी विवाह होने का योग बनता है। शादी विवाहित और अविवाहित हो सकता है, कोई किसी अविवाहित महिला से भी कोर्ट मैरिज या किसी लव प्रसंग आ सकता है। ईश्वर को मंजूर है, वो हमें मंजूर। ठीक है, ईश्वर को मंजूर ये तो सबको ही मानना चाहिए। लेकिन हम जब कुछ चीज जानना चाहते हैं तो अपन को जान करके दिमाग रखना चाहिए। हम संकल्प ले रहे हैं कि ऐसा होता है तो ईश्वर की नियति है, तभी तो इसमें आ रहा है। अभी नहीं है, भविष्य में होगा तो नियति निश्चित है, मतलब फिक्स है। परमात्मा का नियति फिक्स है कि ये होना है। तो इसको बोलते हैं, दादा की भाषा में दादा बोला, यदि हो रहा है तो परमात्मा कर रहे हैं, तो हमको परमात्मा की इच्छा स्वीकार है। ईश्वर जो करेगा स्वीकार। ठीक है, तो इसमें यह आया कि आपको गद्दी प्राप्त होगी और पंडोकर सका के माध्यम से आपकी जो देवता हैं उनको पावर से सुताई मिल जाएगा और आपके ज्ञान में वृद्धि होकर पंडोकर सरकार के सहयोग से हेल्प टू पंडोकर सरकार दरबार टू बढ़ा टू पंडोकर, और प्लस आपके देवी देवताओं को पावर मिलेगा। और पंडोकर धाम के नाम से अभी आपने अपने दरबार में एक गूंगी लड़की को जमान दी है। सत्य वचन है, दरबार में आपने दी जमान। हाँ, वो भी श्रेय पंडोकर को ही मैं देता हूँ। कैसे दी? क्योंकि मैंने पंडोकर जी का नाम लेके मतलब धागा बांधा, तो बस शक्ति प्राप्त हो गई, यही तो विश्वास है। पंडोकर जी के नाम से ही धागा बांधा था, समझ रहे हैं? और उनकी जुबान खुल गई। वाह, जय हो। ये है पंडोकर सरकार। हाँ, लीजिए, आपको शक्ति प्रदान होती है,
सुबह जाके पुष्पावती में स्नान करें, 5 दीपक का वहां पर विसर्जन करें अपने पूर्वजों के नाम से, अपने कुल देवताओं के नाम से, पंडुका सखा के नाम से। आपको शक्ति यहाँ से प्राप्त होकर के गद्दी चलेगी और सदमार्ग पे चलते रहना। आशीर्वाद। सत्य महाराज, सत्य। जाओ। यही चाहता डाटा समाप्त हुआ, माइक नीचे रखो। सत्य सत्य नहीं, बहुत डाटा दे दिया। मैं तो